कॉलेज की यादें। वो उस वक्त की बात है जब सुबह का अलार्म जोर जोर से बज रहा था। मैं बार बार करवटें बदल कर रज़ाई को और कस के पकड़कर सोने की कोशिश कर रहा था। अब अलार्म की आवाज़ से नींद थोड़ी परेशान सी हो गई थी। एक आँख खोलकर जब घड़ी पर नज़र गिरी तो तब मेरे दोनों आंखें हैरान हो गई थी। हाँ, वो सुबह के 11 बज चुके थे। 9 बजे के कॉलेज को हम पीछे छोड़ चुके थे। सामने वाले बिस्तर पर मेरा दोस्त अभी तक सोया था। न जाने आज वो कौन सी लड़की के ख्वाबों में खोया था। मैं अब बिस्तर से उठकर आंखों को मल रहा था। अभी नींद से उठा था। धीरे धीरे अपना काम चल रहा था। उस वक्त वो ठंडी का मौसम था। पानी मतलब आइस की तरह औसम था। उस ठंडे पानी को मुंह पर मार के मैंने नींद को भगाया था और सामने पड़े मेरे दोस्त को मैंने जगाया था। धीरे धीरे ही सही हम तैयार हो गए। अब सीधा नेक्स्ट हाफ में हम जाने की सोच रहे थे। इसी वक्त पेट से आवाज़ आ रही थी, मानो भूख की गुजारिश हो रही थी। हाँ, भूख तो लगी थी पर जेब जरा खाली थी। लंच को बस आधा घंटा बचा था। यही रूटीन रोज का हमने रचा था। भूखे पेट हॉस्टल से मेस जाने का सफर शुरू हुआ। मेस का खाना पसंद नहीं था पर अगर मगर करने का कोई चारा नहीं था। मेस में पहुंचकर बाकी यारों से मुलाकात हुई। हम कॉलेज क्यों नहीं आए, उसी पर सबकी बात हुई। फिर वही मस्ती करते करते खाना खा रहे थे। होने वाले बड़ी मुश्किल से हलक से जा रहे थे। अब सेकंड हाफ में क्लास के लिए चला गया। क्लास पहुंचकर अपनी बेंच फिक्स थी। उन यारों के साथ लेक्चर में मस्ती फिक्स थी। क्लास में पढ़ाई कम और नींद ज़्यादा आती थी। पता नहीं ऐसी नींद सिर्फ क्लास में ही क्यों आती थी। कभी कभी तो क्लास अटेंडेंस के लिए नहीं, उन यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए जाते थे। जब भी टीचर पढ़ाए तभी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिमाग में आते थे। कुछ ऐसे ही सोते सोते हंसते खेलते क्लास ख़त्म होती थी और हम सब यारों की वहाँ से मस्ती की एक नई दुनिया शुरू होती थी। शाम की चाय खास नहीं होती थी पर वो शाम खास होती थी। मेस में बैठे बैठे पूरे दिन की एक रफ चर्चा होती थी। अब थके हारे सब अपने अपने हॉस्टल धीरे धीरे लौटते थे। हॉस्टल आकर शाम दोपहर लगती थी। बेड का सहारा लेके सोने की इच्छा होती थी। फिर शाम में बस में बैठकर मेस के लिए निकलते थे। बस फुल हो जाए तो कुछ पैदल चलते थे। मेस में फिर वही अलग अलग हॉस्टल से अपने दोस्तों का मिलना होता था। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेन्यू देखकर मेस को गालियाँ देना और मुंह मोड़ना, ये सबसे पहला काम होता था। आराम से खाकर सब बातें करते करते तो कुछ लड़ाई करते करते पहुंचते थे टक पर जहां आखिरी बाय होता था। और हाँ, फिर वहीं से अपने हॉस्टल पे जल्दी पहुंचने के लिए प्रेशर होता था। हॉस्टल आकर फिर अटेंडेंस लगाना होता था। तभी घर वालों का फ़ोन आता था। जब बात करते करते बोर हो जाए तो सोने का बहाना बनाते थे। और कोई देर रात तक पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए तो दोस्त का सामान निकाल कर खाते थे। 12 बजे का सोना अब 3 बजे का हो जाता था। ये भी तब समझता था जब हाथ में पकड़ा फ़ोन मुंह पर गिर जाता था। हाँ, कुछ ऐसा मेरा या आप सबका भी दिन होता होगा। इस क्वारंटाइन में बैठे बैठे वो यादें और दोस्तों की मस्ती सिर को सताता होगा। ये तो यूं ही एक छोटी सी झलक थी जो बैठे बैठे अल्फाजों में तब्दील हो गई। कुछ और ऐसे यादें बनेगी जब ये क्वारंटाइन हट जाएगा। अपने अपने दोस्तों को देख के 3 महीने का सारा बोर्डम यूं ही गायब हो जाएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम।